कहानी की शुरुआत होती है और हम डेविड नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि किसी को ड्रग्स देने के लिए जा रहा था। और जब डेविड उस आदमी को ड्रग्स दे देता है, वो डेविड को बदले में पैसे नहीं देता, जिस कारण उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। और इस झगड़े में गलती से डेविड से गोली चल जाती है और वो आदमी मारा जाता है। पर तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस डेविड को उस आदमी को मारते हुए देख लेती है। और डेविड जब उन्हें देखता है तो वहाँ से भागने लगता है। पुलिस भी उसका पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद वो कंस्ट्रक्शन चल रहे नए पुलिस स्टेशन के पास रुकता है, जहाँ पर वो विजय को पुलिस स्टेशन से एक फावड़े के साथ बाहर निकलते हुए देखता है। और आज का दिन 2 अक्टूबर 2014 का होता है, जिस दिन पिछले पार्ट में सैम मरा था। जिसके बाद दौड़ता हुआ डेविड अपने घर पहुँचता है, पर उसके घर के सामने से पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद कहानी 7 साल आगे की दिखाया जाता है, जहां पर हमें विजय की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। यहां पर विजय की फैमिली उस हादसे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, जबकि उस हादसे को 7 साल बीत चुके हैं। लेकिन उन लोगों को अभी भी डर है कि कहीं पुलिस वालों को सैम की बॉडी मिल न जाए, क्योंकि पुलिस वाले बॉडी ढूंढने के लिए इधर उधर खुदाई कर रहे होते हैं। और इन्हीं सब को लेके अंजू को बुरे सपने आते रहते हैं, इसलिए उससे बीच बीच में दौरे पड़ते रहते हैं। इसलिए विजय का परिवार आज भी सहमा हुआ है। और इस बीच विजय एक केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्मों के शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है और कहानी को लेके उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है। विजय ने अपनी फिल्म की कहानी भी खुद ने ही लिखा है, हालांकि वो इस कहानी के क्लाइमेक्स को लेके ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने आया होता है। वो उससे बताता है कि हमें अपने क्लाइमेक्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए वो क्लाइमेक्स को दोबारा लिखने का प्लान बनाता है। अब आगे हम गायतोंडे को देखते हैं, जो कि 7 सालों से सस्पेंड है। यहाँ पर गायतोंडे को आईजी सर का कॉल आता है, जो तुरंत ही उसको घर बुलाते हैं। दरअसल वो विजय का केस रीओपन करना चाहते हैं और तभी एंट्री होती है आईजी सर यानी तरुण अहलावत की। तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो कि लंदन से वापस आ गई है। मीरा को पता है कि सब कुछ विजय ने ही किया है, पर सबूत न होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिलहाल उन्हें एक लीड मिल चुकी होती है, जिसमें कि तरुण अहलावत उसकी मदद करने वाले हैं। ये बात पूरे शहर में भी फैल चुकी थी कि विजय की केस रीओपन हो रही है। आगे हम देखते हैं कि विजय के घर के पास शिव और जेनी नाम की पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि शिव हमेशा शराब पी के घर आता था और जेनी को मारता था। दरअसल वो दोनों पुलिस वाले थे और वो लोग विजय पे नजर रखे हुए थे। उन्होंने विजय के पूरे घर में माइक्रोफोन फिट करके रखे हुए थे, ताकि वो विजय के फैमिली की सारी बात सुन सके। लेकिन विजय की फैमिली में कोई भी कभी ये बात नहीं करता कि सैम की बॉडी कहाँ पर है। ये बात सिर्फ विजय को पता है, हालांकि पूरी फैमिली ये जानना चाहती है, पर विजय उन्हें कभी भी नहीं बताता कि वो कहाँ पर है। अब पुलिस 7 साल की केस ओपन करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि उस रात किस किस ने विजय को देखा था। अब क्योंकि विजय 2 अक्टूबर को सुबह को 5 बजे सत्संग के लिए निकल गया था, मतलब उसने बॉडी को 1 से 4 बजे के बीच में कहीं दफनाई होगी, तो वो 45 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही लाश को कहीं छुपाया होगा। पर पुलिस वालों के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगता, इसलिए आईजी ये डिक्लेयर करवा देते हैं कि जो भी विजय की केस में एक सॉलिड लीड लेके आएगा उसे 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उसके बाद हम अंकल की टी शॉप को देख पाते हैं, जहां अक्सर लोग विजय की केस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम डेविड को भी देख पाते हैं, जो 7 साल सजा काट के लौट चुका था। और डेविड ही वो आदमी है जिसने उस दिन विजय को देखा था। अगले सीन में हम आईजी को देखते हैं, जो विजय के गार्डन में था। उसके बाद वो विजय के घर में घुस जाता है, जहाँ विजय तो नहीं था, पर उसके सारे घर वाले थे। वो लोग आईजी को घर में देख के डर जाते हैं, क्योंकि उस हादसे के बाद वो लोग अक्सर पुलिस वालों को देख के डर जाया करते थे। और इस डर को उन लोगों की आंखों में आईजी कहीं ना कहीं मार्क कर चुका था कि विजय की फैमिली जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। इधर डेविड को जब विजय की केस और 5 लाख रुपए की पता चलता है, तो वो तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच जाता है। यहाँ वो पुलिस से ये कहता है कि उसे पता है कि विजय ने उस बॉडी को कहाँ पर छुपाया है।
पर पुलिस वालों को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं आ रहा था। पर जब वो बताता है कि 2 तारीख को उसके हाथ गलती से एक मर्डर हो गया था और पुलिस से भागते वक्त रात के 3 बजे के आसपास उसने विजय को उस लाश को दफनाते हुए देखा था, तो पुलिस को भी अब उस पर यकीन हो जाता है। पुलिस ने सिर्फ 5 लाख का इनाम रखा था, पर डेविड उनसे 25 लाख मांगता है। अब न चाहते हुए भी पुलिस को उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद डेविड आईजी सर से कहता है कि आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर ही लाश को दफनाया गया है, मतलब कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही उस लाश को दफनाया गया है। अब पुलिस को ये बात भी पता चलता है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम सच में चल रहा था, इसलिए अब पुलिस बिना देरी किए हुए उस बॉडी को निकालने में लग जाते हैं। वो उस फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं, पर उससे पहले पूरे पुलिस स्टेशन को कवर कर देते हैं ताकि अंदर क्या चल रहा है कोई भी ना देख पाए। पर विजय को इस बात का पता चल जाता है क्योंकि उसका ऑफिस पुलिस स्टेशन के सामने था और उसने एक कैमरा पुलिस स्टेशन की तरफ लगाया हुआ था, जिससे उसे सब कुछ पता चल जाता है। विजय ये सब देख के डरने लगता है, शायद वो अब पकड़ा जाएगा। और यहाँ पर पुलिस को स्टेशन के अंदर वो बॉडी मिल जाती है। क्योंकि वो लाश 7 साल पुराना था, इसलिए पुलिस को बस उसका स्केलेटन मिलता है और पुलिस वालों को 8 घंटे पूछताछ करने का मौका भी मिल जाता है, जिसके अगले ही दिन पुलिस विजय की फैमिली को पूछताछ करते हैं, जहां पर आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों ही मौजूद थे। आईजी सर यहां सारी बात विजय को बताते हैं कि तुम्हें उस दिन एक आदमी ने देखा था। यहां पर विजय झूठ बोलता है, उसने शायद और किसी को देखा होगा या फिर वो झूठ बोल रहा है। आईजी सर वहां पर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय अपनी बातों पे अड़ा हुआ था। अब क्योंकि विजय सच नहीं मान रहा था, इसलिए आईजी सर दूसरा तरीका अपनाते हैं। वो लोग अब विजय की पूरे फैमिली को दूसरे कमरे में ले जाके मारने लगते हैं, पर यहाँ पर आईजी सर कुछ नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है कैसे वो विजय का मुंह खुलवा सकते हैं। अंत में आईजी सर की ही जीत होती है और विजय कह देता है कि वो सब कुछ बताने को तैयार है। अब उसका बयान रिकॉर्ड किया जाता है, जहां विजय अपने कन्फेशन में ये कहता है कि 2 तारीख रात को मैं अपनी ऑफिस में था, जहां पर वो शराब पी रहा था और शराब पीने के बाद जब वो अपने घर गया तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और जब वो अंदर घुस रहा था तो तभी किसी ने अचानक से उस पर हमला कर दिया। हम दोनों में जोर का झगड़ा हो गया, जिस बीच एक सरिये की चोट से उसकी वहीं मौत हो गई और उसके बाद मैंने उस लाश को लेके चुपचाप पुलिस स्टेशन में दफना दिया, जिसके बारे में उसके फैमिली वालों को भी कुछ नहीं पता। क्योंकि वो पकड़ा जा चुका था, इसलिए वो सारा का सारा जुर्म खुद पे ले लेता है ताकि उसकी फैमिली इन सब से बाहर रहे। कन्फेशन के बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ पर सभी बहुत दुखी थे क्योंकि उनका इल्जाम विजय ने खुद पे ले लिया था। अब अगले ही दिन उससे कोर्ट ले लिया जाता है, जहां पर आज पुलिस वालों को विजय की पूरी जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी, इसलिए गायतोंडे उससे उसके घर से कोर्ट ले जाता है। और इधर आईजी सर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इस केस को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर मीरा देशमुख भी मौजूद थी और तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि आईजी सर से विजय के बारे में कुछ जरूरी बातें करना चाहता था। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय के फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो कि उन्हें कहता है कि शायद विजय को पहचानने में मुझसे कुछ बहुत बड़ी भूल हो गई। वो बताता है कि विजय की मुलाकात उससे 2016 में हुई थी, जहां पर वो एक फिल्म बनाने के बारे में मुझसे बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेगा और साथ ही वो इसकी स्टोरी भी खुद लिखेगा। फिल्म की कहानी अब वो दोनों मिलके लिखने का फैसला करते हैं। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, पर वो लोग क्लाइमेक्स पर जाके अटक जाते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर विजय की लिखी स्टोरी सुनाता है। ये फिल्म विजय का एक तरह का बायोपिक है। असल कहानी में जो कुछ भी हुआ, उन्होंने सैम के साथ जो भी किया, वो सब कुछ उस स्टोरी में भी वैसा ही लिखा हुआ था। और क्योंकि विजय को कॉपीराइट का डर था, इसलिए उसने पहले ही इस कहानी को एक किताब के रूप में पब्लिश किया होता है और डायरेक्टर उन्हें बताने आया था कि वो किताब मेरे ही नाम से पब्लिश की गई है और इससे आगे डायरेक्टर कुछ बता पाता। आईजी सर के पास गायतोंडे का कॉल आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उधर कोर्ट में बाजी पलट चुकी है क्योंकि विजय वहाँ अपने कन्फेशन से मुकर जाता है
वो बोलता है कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती मुझसे इस कन्फेस को रिकॉर्ड करवाया है। तभी विजय की वकील जज साहब से कहती है कि ये सब कुछ पुलिस की एक सोची समझी प्लान है, क्योंकि जो कुछ भी कन्फेस किया गया है वो सब कुछ एक नोवेल से लिया गया है। और उसे पढ़ने के बाद जज साहब को यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ पुलिस की एक चाल है। अब डायरेक्टर उन्हें कहानी की क्लाइमेक्स बताने लगता है। वो उनसे कहता है कि पिक्चर की स्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद विजय उसके घर आया था और उसने बोला था कि फिल्म की क्लाइमेक्स पार्ट की स्टोरी उससे थोड़ा पसंद नहीं आ रही है। वो डायरेक्टर से कहता है कि मानो अगर पुलिस वालों को वो लाश मिल गई तो वो लोग आगे क्या करेंगे। पर तभी दोबारा गायतोंडे का कॉल आता है, जहां वो बोलता है कि अब बाजी हमारी हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि जो स्केलेटन हमें पुलिस स्टेशन से मिली थी उसका डीएनए रिपोर्ट समीर देशमुख यानी सैम से मैच नहीं हो रहे हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि पुलिस स्टेशन से जो लाश उन्हें मिली है वो सैम की नहीं बल्कि किसी और की है। अब आईजी सर उस डायरेक्टर से ये जानना चाहते हैं कि असल में उस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या है। अब डायरेक्टर बताता है कि हीरो को ये बात पता थी कि पुलिस को उसकी लाश मिल जाएगी और इसलिए हीरो ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा था। विजय ने सैम की लाश को पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाया जरूर था, पर तब से ही वो समीर जितनी हाइट और उसकी एज जितनी एक डेड बॉडी को ढूंढ रहा था। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से होता है जो कि चर्च में काम करता था और उस चर्च में एक ग्रेवयार्ड भी था जहां पर विजय को वो लाश मिल गई थी। विजय उस आदमी का फाइनेंशियल हेल्प करता है और उसकी मदद से उससे उस लाश की स्केलेटन मिल जाता है और वो जहां पर स्केलेटन्स की डीएनए टेस्ट किया जाता है यानी फोरेंसिक डिपार्टमेंट में, वहां के सिक्योरिटी गार्ड को फिल्म में काम देने के बहाने से उसने पहले ही दोस्ती कर ली होती है, जिसको दारू पिला के वो समीर की स्केलेटन को खुद लाए हुए स्केलेटन से बदल देता है और वो सैम की स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब विजय के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट उससे बाइज्जत बरी कर देती है और एक पंडित के जरिए वो उसके माँ बाप को उसकी अंतिम संस्कार करने का मौका भी देता है और एक बार फिर से विजय की जीत होती है और इसके साथ ही ये कहानी यही खत्म हो जाती है।